ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से सर्ग नंबर 84 उत्पत्ति प्रकरण और शीर्षक जगत की ब्रह्म से पृथक सत्ता का खंडन, भेद की व्यवहारिकता तथा चित्त की ही दृश्य रूपता का प्रतिपादन से सत्संग लेते हैं। भगवान श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, परम कारणभूत आदि अंत और मध्य से रहित एक परम पद से यद्यपि यह जगत उत्पन्न नहीं हुआ है, तथापि उत्पन्न सा हुआ प्रतीत होता है। जैसे जल राशि में उठती हुई तरंगें जल से भिन्न होकर भी भिन्न सी स्थित हैं, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में सारी सृष्टियाँ अभिन्न होकर भी भिन्न सी जान पड़ती हैं। जो नित्य उदित एवं नित्य प्रतिष्ठित हैं, वह ब्रह्म ही कर्ता सा होकर इस जगत का अनेक रूपों में निर्माण करता है, फिर भी वह अपनी समता और सौम्यता आदि का त्याग नहीं करता। जैसे बीज में वृक्ष एवं फल आदि अभिन्न रूप से ही स्थित हैं, तथापि वे उससे इस तरह प्रकट होते हैं कि मानो भिन्न हों, उसी तरह से चेतन परमात्मा में यह चैतन्य अर्थात स्थूल जगत अनन्य भाव से स्थित होकर होने पर भी अन्य सा प्रकट हुआ सा प्रतीत होता है। जैसे बीज से लेकर फल पर्यंत जो एक ही द्रव्य सत्ता है, उसका विच्छेद न होने के कारण फल और बीज में कोई भेद नहीं है, जैसे जल और तरंग में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार चित्त और चैत्य अर्थात ब्रह्म और जगत में कोई भेद नहीं है। अविचार अर्थात विवेक शून्यता के कारण जो इनमें भेद की कल्पना की जाती है, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जिस किसी कारण से भ्रांतिवश उत्पन्न हुआ भेद विचार से नष्ट हो जाता है, सारा जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और सब का सम ब्रह्म में ही लीन होता है। श्री राम ने पूछा, ब्रह्मन तस्माद एतस आत्मनः आकाश संभूत है, निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मा से पहल आकाश तत्व उत्पन्न हुआ इत्यादि श्रुतियों में जो तस्मात् अर्थात आदि, तस्मात् आदि पदार्थों में पंचमी विभक्ति है, वह भेद का प्रतिपादन करने वाली है, अर्थात जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है वह उससे भिन्न है, इस बात को सूचित करती है। ऐसी दशा में आप यह कैसे समझते हैं कि देवेश्वर परमात्मा से उत्पन्न हुआ यह सारा जगत उससे अभिन्न है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, उपदेश के लिए जो शास्त्रीय शब्द हैं अथवा लोक सिद्धि अर्थजनिक व्यवहारिक भेद का उत्पादक जो लौकिक शब्द हैं, वह प्रतियोगी व्यवच्छेद अर्थात अभाव, संख्या, लक्षण और पक्ष से युक्त होता है। जो भेद दिखाई देता है यह व्यवहारिक दृष्टि से ही है, वास्तविक नहीं। अज्ञानियों को समझाने के लिए ही कार्य कारण भाव, सेवक स्वामी भाव, हेतु भाव, अवयव भाव, अभिभाव, भेदा भाव अर्थात अन्य व्यतिरेक परिणाम आदि का विभ्रम, भावों के विचित्र विलास, विद्या अविद्या और सुख दुख इत्यादि रूप से मिथ्या संकल्पों की संकलना की गई है। वास्तव में जो सत्य वस्तु है उसमें कोई भेद नहीं है। यह भेदभाव परम तत्व को न समझने के कारण ही है। परमार्थ वस्तु के ज्ञात हो जाने पर द्वैत नहीं रह जाता, उस समय सारी कल्पनाएं अथवा संकलनाएं शांत हो जाती हैं, फिर तो मौन स्वरूप परमार्थ तत्व ही शेष रहता है। वह परम तत्व परमात्मा आदि और अंत से रहित अविभक्त एक अखंड और सर्वस्वरूप है। जिसे तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे अज्ञ पुरुष अपने विकल्पों से उत्पन्न हुए तर्कों द्वारा अद्वैत के विषय में विवाद करते हैं। उपदेश से तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर यह वाद और द्वैत नहीं रह जाता। द्वैत के बिना वाच्य वाचक का बोध नहीं सिद्ध होता, परंतु द्वैत किसी तरह भी संभव नहीं है। इसलिए मौन रूप परमात्मा ही पूर्णतया सिद्ध होता है। रघुनंदन, तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के अर्थ में अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करके वचन भेद की उपेक्षा कर
उपेक्षा कर दो और जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। चित्त ही विकास रूप से जगत को प्राप्त हुआ है। जैसे बालू के भीतर तेल नहीं है, उसी तरह ब्रह्म के शरीर आदि की सत्ता नहीं है। राग द्वेष आदि क्लेशों से कलुषित यह चित्त ही संसार है। उन राग आदि देशों से जब ही छुटकारा मिल जाता है तभी इस संसार बंधन का नाश हो गया, यह कहा जाता है। चित्त ही साधन पालन विचार श्रेष्ठ पुरुष की भांति कर्तव्य का अनुष्ठान, आहार व्यवहार संचरण और आदरपूर्वक धारण करने के योग्य है। तीनों लोकों की कल्पना का आकाश रूप चित्त संपूर्ण दृश्य को अपने भीतर धारण करता है। सृष्टि के आरंभ में पृथ्वी आदि रूप यह सारा प्रपंच अविद्यमान असत ही था। अव्यक्त रूप अजन्मा ब्रह्म स्वप्न के समान इसे देखता हुआ भी वास्तव में नहीं देखता। हृदय अंगम दृष्टांत और युक्ति से तथा मधुर एवं युक्ति युक्त पदार्थ वाली वाणी से जो कुछ कहा जाता है वह श्रोता के हृदय में उसकी शंका को दूर करके सब ओर व्याप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे जल में डाला हुआ तेल उसमें सब ओर फैल जाता है, जिसमें दृष्टांत और मनोहर पद नहीं होते, जो दुर्बोध होता है, जिसमें भोग प्रकट जिसमें क्षोभ प्रकट होता है तथा जिसका प्रत्येक अक्षर अपने स्थान से च्युत होता है और जिसके कई वर्ण मुँह में ही रह जाते हैं, स्पष्टतः उच्चारित नहीं होते, ऐसा उपदेश वाक्य श्रोता के हृदय तक नहीं पहुँच पाता। वह राख में आहुति के रूप में डाले गए घी के समान व्यर्थ हो जाता है। साधो, इस भूतल पर जो जो महाभारत आदि आख्यान तथा छोटी छोटी कथाएं हैं, जो जो प्रमाणों द्वारा जानने योग्य प्रमेय ग्रंथ हैं और जो औचित्य से युक्त तथा शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टि में मधुर एवं कोमल हैं, वे सभी लोक प्रसिद्ध दृष्टांतों द्वारा प्रमाण युक्त दर्शनों के प्रतिपादन पूर्वक वर्णित होने पर उसी प्रकार श्रोता के हृदय में शीघ्र प्रकाशित हो जाते हैं, जैसे श्वेत किरण वाले चंद्रमा के प्रकाश से सारा विश्व प्रकाशित होता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।